ओके। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर आपके सामने हूँ। ऑफ कोर्स कुछ पढ़ाने के लिए नहीं हूँ। कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो मेरे सामने आई हैं और मुझे लगता है कि वो मैं हर एक बच्चे को इंडिविजुअली शायद नहीं बोल सकता हूँ, तो मैं वीडियो के थ्रू आप सबके जो क्वेश्चंस हैं उनको एड्रेस कर रहा हूँ। अब इस एग्ज़ाम फीवर में मैं ये चेक कर रहा हूँ कि भाई बहुत से बच्चों के कुछ बेकार से अनबेसफुल ऑफ क्वेश्चंस हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। जैसे कि पहला क्वेश्चन आता है कि सर हम क्या करें। ठीक है, ये सबसे बड़ा बेकार सा क्वेश्चन है कि हम क्या करें। बेटा कुछ नहीं करना, आपको पढ़ना है। ठीक है, सिंपल सी बात है, एग्जाम का समय चल रहा है, आपको बुक उठानी, कॉपी उठानी और पढ़ना है। फिर जब मैं उनसे ये बात बोल देता हूँ तो फिर आता है कि सर कहाँ से पढ़ें। तो कहाँ से पढ़ोगे बेटा? एनसीईआरटी से पढ़ोगे। अगर आप साइंस की बात कर रहे हो तो 10 साइंस में आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, पीवाईक्यूज लगा सकते हो। इसी तरह 12 साइंस के अंदर आप 12th फिजिक्स में जो है आप क्या कर सकते हो, आप एनसीईआरटी लगा सकते हो, एसएल अरोड़ा लगा सकते हो। बहुत सारे पीवाईक्यूज हैं जिनको आप अगर अगर लगाने बैठोगे 24 आवर्स में तो ना जाने आप कितने क्वेश्चंस लगा डालोगे। कम समय में शॉर्ट प्रिपरेशन करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि एनसीईआरटी पकड़ लो, एनसीईआरटी पढ़ लो। उसके बाद सीबीएसई के कुछ पूरे पिछले पेपर लगा लो और कुछ जो इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज हैं उनको लगा लो। आपका बेड़ा पार हो जाता है। ठीक है। अब ये तो दूसरा, जब मैं इस चीज़ को एड्रेस कर देता हूँ तो भाई बच्चा मेरे से फिर से तीसरा क्वेश्चन पूछता है कि सर ठीक है सर, आपने कहा बुको सर ये यूट्यूब पे जो ये सब चल रहा है कि आप 4 बजे लाइव आ जाओ, आप 5 बजे लाइव आ जाओ, आप 10 बजे लाइव आ जाओ, आप रात 12 बजे लाइव आ जाओ, हम जो है 4 घंटे मेहनत करेंगे, आपको मार्क्स दिला देंगे, ये है वो है। तो ये सारी चीज़ें बेकार हैं। ठीक है, ये सिर्फ आपका टाइम कंज्यूम करने का एक तरीका है। देखो, जब आप उनके चैनल पे विजिट करोगे उनके व्यूअर्स बढ़ेंगे, उनका पैसा बढ़ेगा, लेकिन आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा मेंटल स्ट्रेस। ठीक है। मान लो उन्होंने कोई एक ऐसा क्वेश्चन लगाया जो अभी तक आपने नहीं लगाया, तो आप उसकी टेंशन में आ जाओगे कि भाई मैंने यार ये वाला क्वेश्चन नहीं लगाया, मुझसे ये वाला टॉपिक छूट गया, मुझसे वो वाला टॉपिक छूट गया, अब मैं क्या करूँगा? अब तो मेरे पास 24 घंटे से भी कम का समय है, मैं जो है बहुत परेशान हूँ। आपको सिर्फ मेंटल स्ट्रेस मिलेगा। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको और कुछ नहीं मिलेगा। तो जो भी बच्चे हैं वो जो मेरी माने तो चुपचाप से इस तरह की चीज़ों से दूर रहिए थ्रू आउट द एग्ज़ाम सेशन। आपने साल भर अगर पढ़ाई करी है तो आपको लास्ट में इस सेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जहाँ पे 4 घंटे मैराथन या फिर 5 घंटे मैराथन में आपको पूरा कोर्स कराया जा रहा है। ठीक है। जब मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि सर 4-5 घंटे में पूरा कोर्स करा रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। लेकिन इन 4-5 घंटों में अगर आपने 1 सेकंड भी मिस कर दिया तो आप आने वाले 2-3 घंटे क्या चल रहा है वो कुछ भी नहीं समझ सकते। यानी कि आपको कई सारे डिसऑर्डर्स भी हो जाएंगे। पता चला आप जो है नींद भी नहीं पूरी कर पा रहे हैं अपनी, और जो है पढ़ भी नहीं पा रहे हैं ढंग से, सेल्फ स्टडी भी नहीं हो पा रही है, और देखते देखते एग्ज़ाम का दिन आ जाता है। और फिर वही मैं फिर से बोलूँगा हिंदी में, फिर एक कहावत आ जाती है कि भाई अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा बचिए, अपने ऊपर सेल्फ बिलीफ रखिए और कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए। वो आपको कहीं से भी मिले, इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ, मैंने बहुत सारी बुकें पढ़ी हैं, मैं हमेशा कहता हूँ 80-20 रूल को अपना के रखिए कि अगर 1 घंटा है तो उसके अंदर 40-45 मिनट्स आप पढ़िए, 15 मिनट का रेस्ट लीजिए, उसके बाद फिर 45 मिनट पढ़िए, फिर 15 मिनट का रेस्ट लीजिए। इससे आपके दिमाग को रिलैक्स होना ज़रूरी है। और जब आप पढ़ रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि मोबाइल से दूर रहें। ठीक है, किसी भी यूट्यूब चैनल से दूर रहें, सिर्फ सारा का सारा ध्यान उठा के सेल्फ स्टडी पे कर लीजिए। मैंने बहुत से टॉपर पिछले 6 साल 7 साल में देखे हैं जो सिर्फ अपनी सेल्फ स्टडी पे लास्ट में बिलीव करते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट अपनाते हैं। ठीक है। सो आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि आपको क्या नहीं करना है। तो पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि एग्ज़ाम में क्या करना है, और ये वीडियो था कि एग्ज़ाम से पहले क्या नहीं करना है। तो सबसे पहली बात है,
आपको क्या नहीं करना है, आपको फ़ोन से दूर रहना है, लैपटॉप से दूर रहना है, ऐसी किसी भी चीज़ जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, उन सब से आपको दूर रहना है, ठीक है। सेकेंड थिंग, अपने ऊपर भरोसा रखना है आपको कि हाँ, मैंने जो पढ़ा है वो बेस्ट है, वो उसी से एग्ज़ाम में आएगा, उससे बाहर एग्ज़ाम में नहीं आएगा। और अगर आ भी जाता है तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसको अटेम्प्ट करके आऊं, ठीक है। सीबीएसई स्टेप मार्किंग देती है, मैं अपने पिछले भी वीडियोस में बोल चुका हूं। स्टेप मार्किंग पे आपको मार्क्स मिलेंगे, मिलेंगे और मिलेंगे। कोशिश करिए कि हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। एंड यहाँ पे मेरे पास कहने के लिए आज सिर्फ इतना ही है। मैं आपको बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ टू द साइंस स्टूडेंट जिनका पेपर कल है, और ऑल्सो बेस्ट ऑफ लक टू द फिजिक्स क्लास 12 स्टूडेंट जिनका पेपर आपका 21 फैब को है, ठीक है। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।